हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत में शनि सिग्नापुर गांव के अलावा एक और जगह है जहां घरों में दरवाजा नहीं है। क्या आप जानते हैं चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहां पर स्थित है? और भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र में से ऐसा क्या खोज निकाला जिसे अमेरिका, जापान और चीन जैसे बड़े देश नहीं कर पाए? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। आप ये तो जानते हैं कि महाराष्ट्र के शनि सिग्नापुर गांव इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वहां किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसके अलावा एक और ऐसी जगह है जहां किसी के भी घर में दरवाजा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यूपी के इलाहाबाद शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिंगीपुर गांव में किसी के भी घर में दरवाजा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि गांव के बाहर बने मंदिर में विराजमान काली मां उनके घरों की रक्षा करती है। दोस्तों, आगरा में दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल है, जिसके बारे में आप सबको पता है। और आपको ये भी पता है कि आगरा के ताजमहल के तर्ज पर दुनिया के कई जगहों पर सेम दिखने वाले ताजमहल या फिर कहें नकली ताजमहल बनाए गए हैं। आपको ये भी पता है कि ताजमहल को किसने बनवाया, कब बनवाया और क्यों बनवाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल लकड़ी पर खड़ा है। ये एक ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, और ये नमी ताजमहल के बाईं ओर बह रही यमुना नदी से मिलती है। अगर लकड़ी को नमी नहीं मिलती तो ताजमहल अब तक गिर गया होता। ताजमहल की चारों मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि अगर भूकंप या बिजली जैसी कोई आपदा आती है तो ये मीनारें गुंबद पर बिल्कुल भी नहीं गिर सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो कुतुब मीनार से 3 मीटर ऊंची है। ताजमहल विश्व में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ हर दिन 12,000 से ज्यादा पर्यटन ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल 42 एकड़ जमीन पर बना है। इसे बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूर लगे थे और इसके गुंबद को बनने में 15 साल और पूरे ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा था। ताजमहल न केवल भारतीय बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का भी प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण में 22 तरह के पत्थरों का यूज किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस और ईरान जैसे कई देशों और इसके अलावा राजस्थान से आयात किए गए थे। इन पत्थरों का कमाल ये है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा दिखता है। दोस्तों, राजस्थान का अपना एक समृद्ध इतिहास है जो इसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाता है। यहाँ के किले और महल पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करते हैं। वैसे तो जयपुर से लेकर जैसलमेर तक आमेर का किला लोगों के बीच काफी मशहूर है, लेकिन उनमें से कुंभलगढ़ के किले का एक अलग ही महत्व है। इस किले की खासियत इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। कुंभलगढ़ को भारत की महान दीवार कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की है, पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ किले की है। अरावली पर्वतमाला पर समुद्र तल से 1100 मीटर की पहाड़ी की चोटी पर निर्मित कुंभलगढ़ के किले में परिधि की दीवारें हैं, जो 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और 15 फीट चौड़ी हैं। किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के अंदर की मुख्य इमारतें बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और ममदेव मंदिर है। कुंभलगढ़ किला परिसर में लगभग 365 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू मंदिर हैं। दोस्तों, इंडिया सिर्फ कहने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया नहीं है, बल्कि इंडिया सच में इनक्रेडिबल है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिसकी तुलना किसी दूसरे देश से नहीं की जा सकती। हैरान करने वाली जगह, हैरत अंगेज लोग और चौंकाने वाली मान्यताओं ने भारत को एक बेहद खास देश बनाया है। इस तरह की भारत के एक रेलवे स्टेशन से जुड़ी खास बात बताने जा रहे हैं। जिस रेलवे स्टेशन की हम बात कर रहे हैं वो एक नहीं बल्कि 2 राज्यों का हिस्सा है। शायद आपने कभी ऐसा रेलवे स्टेशन ना देखा हो, मगर भारत के पश्चिमी कोने में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में शामिल है। इस अनोखे रेलवे स्टेशन का नाम नवापुर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में आता है और दूसरा हिस्सा गुजरात के तापी जिले में आता है। आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन 800 मीटर की लंबाई में है, जिसमें 300 मीटर महाराष्ट्र में है और इसी 300 मीटर एरिया में टिकट काउंटर और रेलवे पुलिस है। बाकी 500 मीटर एरिया गुजरात में है और इस एरिया में स्टेशन मास्टर ऑफिस, वेटिंग रूम और वॉशरूम है। ये अकेला रेलवे स्टेशन नहीं है जो 2 राज्यों में आता है, बल्कि भवानी मंडी रेलवे स्टेशन भी 2 राज्यों
राज्यों का हिस्सा है। इसका एक भाग मध्य प्रदेश के मंदसौर में है और दूसरा भाग राजस्थान के झालावाड़ में है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है। पुणे के IISER के वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी से रिकॉर्ड यूरेनियम खोज निकाला है। ऐसा कारनामा दिखाने में अमेरिका, जापान और चीन जैसे बड़े देश पीछे रह गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की ये खोज देश को दुनिया का न्यूक्लियर पावर किंग बना सकता है, जिससे आने वाले समय में पृथ्वी को खत्म होने से बचाने में भारत विश्व गुरु साबित होगा। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने जुहू के समुद्र, अरब सागर, मुंबई से पानी लिया और MOF की मदद से पुणे प्रयोगशाला में जुहू समुद्र के पानी पर प्रयोग किया। इस दौरान सिर्फ 2 घंटे में ही 96.3% यूरेनियम प्राप्त हो गया। 25 दिनों के लगातार परीक्षण के बाद समुद्र के पानी में 28.2 मिलीग्राम यूरेनियम मिला। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि ये शोध भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत सहित पूरी दुनिया में पृथ्वी की जमीन में पाए जाने वाले खनिजों की लगातार घटती मात्रा से चिंतित है। ऐसे में समुद्र के पानी में यूरेनियम मिलना दुनिया के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार भारतीय समुद्र के पानी में करीब 4.5 अरब मीट्रिक टन यूरेनियम इकट्ठा है। यूरेनियम की ये मात्रा जमीन में पाए जाने वाली यूरेनियम की मात्रा से 1000 गुना ज्यादा होने की संभावना है, जो इस समय पूरी दुनिया में 7.5 मिलियन मीट्रिक टन यूरेनियम है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नई फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली रोचक और मजेदार फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।